लच्छी वाले नीचे पार्ट में आपका स्वागत है। क्या आपको पता है आज का दिन आपके लिए बहुत खास होने वाला है। आज आप देखेंगे कि जब प्रकृति और टेक्नोलॉजी एक साथ मिल जाते हैं तो कैसा जादुई संसार बन जाता है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आपको ये दुनिया दिखाने के लिए। ये एक्सपीरियंस आप कभी नहीं भूल पाएंगे। तो चलिए चलते हैं इस खूबसूरत सफर पर। आपका दिन शुभ हो। हेलो, नमस्ते। कैसे हैं आप सब। पार्ट 1 के बाद ये है पार्ट 2। इसमें म्यूज़ियम के बारे में बताया था मैंने आपको पार्ट 1 में कि म्यूज़ियम है इसके बाद, और इसके अंदर के बारे में आपको डिटेल से बताऊंगी। तो चलिए, ये है म्यूज़ियम। यहाँ पे हर स्क्रीन पे हमारे उत्तराखंड के जितने भी जैसे जानवर होंगे, पक्षियाँ होंगी, या फिर इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़े होंगे, उन सब के बारे में डिटेलिंग चल रही थी। और ये थे हमारे उत्तराखंड के गांव, छोटे छोटे गांव जो काफ़ी खूबसूरत लग रहे थे। और ये बटरफ्लाई, तितली, और यहाँ पे बर्ड्स थी, उनकी जितनी भी वैरायटी थी वो सब थी। और ये है हमारे उत्तराखंड की पोशाकें। मीन्स उत्तराखंड में हम जिस पहनावा होता है, जिस तरीके से हम कपड़े पहनते हैं, वो सब यहाँ पे दिखा रखे थे। हेलो एवरीवन, देखो यहाँ पे ये सब हमारे कपड़े हैं। जैसे हम लोग पहाड़ों में हम लोग जो डेली यूज में पहनते हैं या फिर किसी ओकेजन पे पहनते हैं, तो हम लोग इस टाइप के कपड़े पहनते हैं। देखिए, ये स्वेटर है जो ऊन की बनी हुई है, उसके बाद से है ये। पीछे ये लवा पहन रखा है, उसके पीछे ये साड़ी पहन रखी है, और मुझे इतना कुछ ध्यान है नहीं। ये है हमारे हाथ से घुमाने वाली चक्की, जंद्रा, इस तरह से घुमाते हैं। और ये है सिलवट्टा, और इससे बनाते हैं छाछ। और ये है हुक्का, गुड़ 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 करते हैं। और ये है पेट्रोमैक्स, ये देखिए। ये देखिए, ये दराती, थमाला, कुदाल, और वो दथुला, वो फरसा, सब नाम भी लिखे हुए हैं इनके बारे में। और ये फिर से लालटेन, पेट्रोमैक्स, और वो बंठी थी, ये बंठा है, ये गागर है, मैंने आपको पहले दिखाई है। वो पदार्थ है जिसमें माटे वगैरह होते हैं। ये लैम्प है, लैम्प। और ये है ओखली, ये लकड़ी का एक गंजाला जिससे हम कूटते हैं, इसमें हम धान वगैरह कूटते हैं। ये वैसे होता पत्थर का है, पर यहाँ पे लकड़ी का दिखा रखा है। और ये बनी हुई है टोकरिया। और ये कंडी, ये पर्स बना रखे इन्होंने। यहाँ पे ये पत्थर से बनी हुई मूर्तियाँ थी, सब छोटी बड़ी जितने भी टाइप की थी, सब पत्थर पे बना रखी थी। और ये थे मुखौटा, नृत्य में पहने जाने वाले जो मुखौटे होते हैं,
ये कुमाऊँ के पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में होता है ये डांस। तो उसमें ये लोग इसको पहन के डांस करते हैं। और ये है नेक्स्ट जो ये रेड रेड दिख रहा है, ये है ऐपन कला। इसको लोग शुभ जगह जैसे दिवाली हो गई या फिर शादी वगैरह, कोई अच्छा मांगलिक काम जो भी होता है वो वहाँ इसको बना देते हैं। ये गेरू होता है। पहले के ज़माने में लोग कलर वगैरह जो करते थे वो गेरू से ही पेंट करते थे अपने घरों पे। तो उससे और चावल के आटे से इस रंगोली को बनाते हैं। आप इसको एक रंगोली का एक टाइप भी बोल सकते हैं। फिर ये थी गढ़वाल चित्रकला शैली। मैं यहाँ पे आप लोगों को साथ साथ में बता भी रही थी, लेकिन जो हल्ला हो रहा था, मीन्स बाहर से भी म्यूज़िक आ रहा था, तो उस वजह से कुछ भी सुनाई नहीं दिया गया। मैंने बाद में वीडियो देखी तो इसलिए मैं इसके बाद वॉइस ओवर करके आप लोगों को बता रही हूँ। नेक्स्ट सेक्शन जो यहाँ पे था वो सब बीजों का था। मीन्स टोटल उत्तराखंड में जिस टाइप के बीज होते हैं, जितनी फसलें होती हैं, उसमें जो जो बीज होते हैं उनके बारे में था कि इनके कितने टाइप्स होते हैं। जैसे चावल के कितने टाइप्स के बीज होते हैं उत्तराखंड में, वो यहाँ पे लिखे हुए थे और बीजों के सैंपल भी डाल रखे थे। मैं यहाँ पे आप लोगों को सब चीज़ की डिटेलिंग करके बता रही थी, लेकिन फिर वही ना, क्योंकि मैंने आपको बताया जो मेरी वॉइस थी वो क्लियर ही नहीं आ रही थी। राजमा की ही यहाँ इतनी सारी क्वालिटी थी, मीन्स उनके नंबर्स डाले हुए थे। तो जब हम उनको पढ़ रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि यार इतनी टाइप्स की राजमा ही है हमारे उत्तराखंड में। यहाँ पे मैं एक एक बीज के बारे में आपको बता रही थी, मीन्स जो जो मुझे पता होंगे उन बीजों के बारे में। तो ये कहाँ, मेरे को तो दिखाई भी नहीं दे रहा इतना क्लियर अब इसमें वीडियो में। तो जो जो दिखाई देगा मैं उसके बारे में बोलती हूँ, ठीक है। ये ऊपर था ककड़ी का, राई का बीज था, और बथुआ था, मूली थी, रामदाना, मेथी और ककड़ी, सूरजमुखी, और ये देखिए राजमा की वैरायटी। अब आप लोग काउंट कीजिए कितनी वैरायटी थी राजमा की। हुए ना आप लोग भी हैरान। वैसे खाई तो होंगी, सब ने खाई होंगी, नहीं तो सब नहीं खाई होंगी, कुछ ना कुछ तो खाई होंगी, लेकिन इतनी सारी वैरायटी पहली बार देखी मैंने। और अब ये था उत्तराखंड के पुरातत्व स्थल। मीन्स जैसे हम समझ लें कि पुराने टाइम पे जब कोई वंशज रहे होंगे हमारे, तो वो लोगों ने अपने रहने के लिए जो चीज़ें बनाई होंगी, जैसे घर बनाए होंगे या फिर कुछ भी मंदिर वगैरह बनाए होंगे, तो ये तब के हैं, मीन्स उस ज़माने के हैं। इस स्क्रीन पे चल रहा था कि पुराने टाइम पे जो उत्तराखंड है वो कैसा दिख रहा था। पहले वो राजपुर दिखा रखा था कि 1850 में कि राजपुर ऐसा था, और देहरादून का जो जेल थी वो ऐसी थी। और ये है 1850 का पलटन बाज़ार। देखिए कैसा पलटन बाज़ार था। आज भी ऐसा ही है, पर वही समय के साथ हर चीज़ बदलती है, तो पलटन मार्केट भी चेंज है। और नेक्स्ट स्क्रीन पे दिखा रहे थे बागेश्वर मेला। मीन्स पहले बागेश्वर मेला इस टाइप का लगता था। 1951 का मेला दिखा रहे थे ये इस पे। फिर मैं आ गई थी नेक्स्ट सेक्शन पे, या फिर वॉल बोल दीजिए, जहाँ पे लगी हुई थी हमारे दिन भर के जो जो काम औरतें करती हैं उनकी फ़ोटो। जैसे घास लाना हो गया, पानी लाना हो गया, देखिए भारे पे अलग ला रहे, सिर पे लगा रहे, और पानी गागर पे पानी लेके आ रहे, ऊन काट रहे घर पे ही। जो लोग भेड़ें पालते हैं तो वो लोग ऊन अपने घर में उसको काटते भी हैं और उनसे कपड़े भी बनाते हैं। और मैं नेक्स्ट सेक्शन पे आ गई थी जिसमें दिखा रखा था कि उत्तराखंड में कैसे कैसे टाइप्स की ज्वेलरी पहनते हैं। और ये जो ये लेडी देख रही हैं आप, ये हमारे एरिया की हैं, रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट के रासी गांव की, और एक सोशल वर्कर हैं। और इन्होंने ये पहन रखी थी, जो ये बुलाक पहन रखी थी, ये जो मैं दिखा रही हूँ नाक के बीच में जो पहनी हुई है, और ये सब टीरी नथ थी। और इन्होंने जो ये गले पे मैं दिखा रही थी ये था गुलबंद। पहले के ज़माने में लोग सोने की ज्वेलरी कम ही पहनते थे और चांदी की बहुत सारी ज्वेलरी पहनते थे। मीन्स डेली यूज़ में, काम धंधों में भी ज्वेलरी को पहने ही रखते थे।
तो मैं आपको बता रही थी कि बहन हेमलता जी को मैं कहाँ से जानती हूँ। जो इनकी मम्मी हैं वो मेरी मम्मी की बेस्ट फ्रेंड है, और जैसे टैलेंटेड ये हैं, इनकी मम्मी इनसे भी कई ज़्यादा टैलेंटेड है। मीन्स वो पोएम्स लिखती हैं और पॉलिटिक्स में भी हैं। उनका हमारे यहाँ आना जाना लगा रहता है, और नेचर वाइज भी बहुत अच्छी हैं। तो कभी मेरा अगर घर जाना हुआ और उनका हमारे यहाँ आना हुआ तो आप लोगों से ज़रूर उनकी बात करवाऊँगी और उनसे मिलवाऊँगी। और जैसे ही मैंने बहन हेमलता जी की फ़ोटो देखी तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमारे एरिया से भी कोई है जिनकी फ़ोटो यहाँ म्यूज़ियम में है। बहुत अच्छा लगा मुझे। और यह है उत्तराखंड का मैप, जो इंडिया के नॉर्थ में है उत्तराखंड, और ये देखिए देहरादून जहाँ हम अभी हैं। और ये है हमारा होम टाउन, मीन्स मेरा होम टाउन रुद्रप्रयाग ऊखीमठ। और इससे आगे लास्ट बट इतनी इंटरेस्टिंग जगह है वो दिखाती हूँ मैं आपको। Oh my god! वो सामने देखो। ये वो आ गया, वो आ गया, वो आ गया। तो देखा आपने, ये था 3D प्रोजेक्टर रूम। यहाँ प्रोजेक्टर से पूरी चीज़ें दिखाई दे रही थी, मीन्स सामने स्क्रीन पे। और हम लोगों को ऐसा लग रहा था कि ये सच में हमारे सामने पे है, ये पूरे जितने भी एनिमल्स आ रहे थे। देख तो हमारा ट्रिप यहीं पे एंड हो रहा है लच्छी वाला का। कैसा लगा आप सबको? मजा आ गया। पर आप लोग तो नहा नहीं पाए शायद। क्या कहना चाहेंगे आप नहाने के बारे में? ये नहाने के लिए आया था, लेकिन इसको कभी नहाने कभी के लिए होता नहीं है कि हम जो सोचते हैं वो कभी अगर आप लोग ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो यहाँ ज़रूर आइएगा। वीडियो से तो आपको लग ही गया होगा कि अंदर कैसा कैसा है, लेकिन जो चीज़ खुद फील करते हैं वो खुद से ही पता चलती है। आइएगा ज़रूर अपने फैमिली को लेके। क्या पिज़्ज़ा खाना है? चलिए देखते हैं हम क्या खाते हैं। पिज़्ज़ा खाते हैं। आ गए हम पार्किंग में। हम नहीं और ये देखिए, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग रेस्टोरेंट है, एरोडाइन रेस्टोरेंट। मीन्स पूरा एरोप्लेन है ये। इसके अंदर जाके आपको एरोप्लेन वाली ही फील आएगी कि आप जैसे एरोप्लेन में खाना खा रहे हो बैठ के।
खाने के लिए हम कहाँ गए? पंजाबी दून पंजाबी खाना खाने के लिए हम पहले गए पंजाबी पहले कहाँ गए? पंजाबी खाना खाने के लिए मंसूरी रोड पे हमारे रक्षाबंधन से दूसरे दिन का वीडियो है ये। पीयूष वापस जा रहा था दिल्ली। मन तो ये कर रहा था कि 2-4 दिन और रुक जाता, लेकिन काम तो काम है, सबने अपने काम पे वापस जाना है। ये भी चले गए। कुछ देर बाद पंकज भी गया और योगेश वो रात को ही अपने रूम पे चले गया था, तो घर सुना सुना हो गया था। मीन्स 1-2 दिन की चहल पहल थी और बस फिर वही। तो चलिए मैं भी मिलती हूँ आपको अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा।